नमस्कार, मैं प्रियमदा सिंह तिवारी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनगांव, जिला रीवा में प्राथमिक शिक्षक के रूप में हूँ। तो आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कक्षा 1 व 2 FLN के शैक्षणिक संवाद के लिए। तो हमें बेसिकली हम सबको ये चीज़ें सीखनी है कि जैसे कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो हम उन्हें खेल खेल में कैसी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कंसर्न होना चाहिए कि जैसे 1 और 2 के जो बच्चे हैं वो अभी अभी अपने घर से आते हैं, तो हमें पहले उन्हें इस माहौल में ढालना होगा कि जो विद्यालय और घर की जो दूरी है उसको वो हम कम कर सकें। और वो दूरी कैसे कम होगी? जब हम उन्हें एहसास दिला सकें कि बेटा ये भी तुम्हारा दूसरा घर ही है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे जब कोई पहली का या दूसरी का बच्चा आ रहा है तो पहले हम उनसे पूछें कि बेटा आज तुमने क्या खाया नाश्ते में, या आज तुम कितने बजे उठे थे। अच्छा, अभी जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो हमें उन्हें ये भी पूछना चाहिए, बेटा तुम्हारे घर में कोई शादी हो रही है चाचा की या मामा की, अच्छा तुम वहाँ पे गए तो तुमने क्या क्या देखा, कितने लोगों से मिले और तुम्हें नई नई ड्रेस मिली होगी। तो इस प्रकार से अगर हम जब उनसे आत्मीयता का माहौल बनाएंगे तब बच्चे हमसे खुलना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को ये डर होता है कि अरे ये हमारे शिक्षक हैं और उन्हें ये डर हमें खत्म करना है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके कोई जानकार ही हैं, कोई चाची, कोई मामी, दीदी, बुआ, कोई भी है, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने रिलेटिव से ज़्यादा खुल के बात करते हैं। जब वो इस माहौल में आ जाएं तब हमें उन्हें धीरे धीरे सिखाना है, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये डर होता है कि हमें कल विद्यालय जाना है, और इस माहौल से हम उन्हें विद्यालय आने में हमें उन्हें खुशी दिलाना होगा कि चलो हमें कल विद्यालय जाना है, हम ये चीज़ सीखेंगे, अरे वो मैम अच्छी है, वो सर अच्छे हैं, और वो इस प्रकार से विद्यालय आने में खुश रहेंगे। ये होता है पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। तो दूसरे स्टेप पे जैसे अगर हम यहाँ पे गणित के संवाद के लिए एकत्रित हुए हैं, तो गणित में हमें उन्हें संख्याएं बतानी है कि संख्या क्या होती है, तो हम सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं, जैसे बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है तो हम काफ़ी चॉकलेट्स ला सकते हैं। हम एक बच्चे को एक टॉफी देंगे, अच्छा बेटा ये कितना हुआ, ये 1 हुआ, चलो अब अगर मैं तुम्हें एक और चॉकलेट दे दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो बता सकते हैं हम कि 2 चॉकलेट हो गए। इसी प्रकार उसके किसी एक दोस्त को बुला ले, किसी सहेली को बुला ले, और बेटा अब इसको भी मैंने दे दिया या इससे मैंने ले लिया, अब बताओ कितने चॉकलेट बचे। तो इस प्रकार से जब हम उन्हें खेल खेल में चीज़ों को सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। और अगर अब हमें उन्हें बताना है, अब अगर हम हिंदी की भी बात करते हैं, जैसे कि सारे विषयों को हमें लेके चलना है, अगर हम उन्हें सबसे पहले हमें उन्हें सिखाना है कि आ से 11 तक। तो अगर जैसे हम बात करते हैं अनार की या आम की, तो अभी सीजन में चल रहा है, हम अनार ला सकते हैं, आम ला सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि देखो बेटा जैसे छोटा आ अनार होता है तो ये क्या है, ये अनार है, बड़ा आ आम हुआ, ये आम है, ये इमली है। क्योंकि बच्चे अक्सर जो चीज़ों को देखते हैं वो अक्सर उन्हें अपने दिमाग में अच्छे से लाते हैं और उन्हें वो चीज़ याद रखती है। हम उन्हें खेल खेल में सिखा सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठा दिया और हम फिर उन्हें कहने लग गए चलो बेटा अब तुम 1 बोलो, तुम 2 बोलो। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आया, जैसे कि बच्चे लंगड़ी एक गेम होता है, वो बच्चे खेलते हैं, तो हम उन्हें बॉक्स में 1 2 3 ऐसे लिख के कर सकते, चलो तुम 1 में कूदो, चलो तुम 2 में कूदो। इससे बच्चा क्या रहेगा, खेल भी खेल लेगा और वो चीज़ों को सीख भी जाएगा। उसी प्रकार जैसे ये गणित की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं कि A फॉर एप्पल हुआ, है ना, B फॉर बनाना हुआ। तो हम उन्हें चीज़ें दिखाएंगे और वो चीज़ों को सीखेंगे। अगर हम बड़े बच्चों की बात करें, जैसे कि तीसरी से 5वीं तक की, अब जैसे मेरे दिमाग में आया कि अगर हमें उन्हें आकृतियाँ सिखानी है ना, हम एक शंकु का उदाहरण लेते हैं, तो हम उन्हें शंकु में कैसे बता सकते हैं कि बेटा तुमने आइसक्रीम तो खाई होगी, आइसक्रीम का कोन कैसा होता है, तो वो है शंकु का उदाहरण। अगर हम उन्हें बताते हैं कि बेटा हम मान लो आयत का बात बता रहे हैं, देखो बेटा ये डस्टर है और ये डस्टर किसकी तरह दिखता है, आयत की तरह दिखता है, ये टेबल है और ये किसकी तरह दिखता है, स्क्वायर की तरह दिखता है, हमारे पास कोई बॉल है ना, तो हम बता सकते हैं कि बेटा ये सर्किल का उदाहरण है। तो चीज़ों को जब हम दिखाते हैं, हमेशा बच्चों की जो मेमोरी होती है वो चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे से सीखती है, तो हम उन्हें जब दिखाएंगे तब उस चीज़ों को देखेंगे और वो हमेशा उसे जीवन भर याद रखेंगे।
छोटे बच्चों को अगर हमें कोई चीज़ों के बारे में, कोई पशु या पक्षी के बारे में बताना है, हम उन्हें कहानी के माध्यम से बता सकते हैं। बेटा एक जंगल था, वहाँ पे एक शेर था। शेर तो जानते होंगे आप लोग, और शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेर को इंग्लिश में लॉयन बोलते हैं। तब बच्चे याद रखेंगे, हाँ शेर को इंग्लिश में लॉयन बोलते हैं। वहाँ पे हमें शेर मिला, बंदर मिला और बहुत सारे पेड़ मिले, है ना, छोटे छोटे फूल मिले। इस प्रकार से आप कहानी के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अब अगर तीसरे से पांचवी की बात करें, जिसमें मैंने अभी हम गणित के में थे, कि गणित में अगर हमें उन्हें भिन्न सिखाना है ना, कि अब हमें भिन्न उन्हें कैसे सिखाना है, तो मैं अक्सर बच्चों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बर्थडे पार्टी का, कि बेटा आपका बर्थडे था, ठीक है, अब हम उन्हें पहले बताएं कि भिन्न का उपयोग क्या है जीवन में। तो क्योंकि हाँ बच्चे ये कहेंगे कि मैडम हमने जोड़ घटाना सीख लिया, है ना, अब भिन्न का क्या उपयोग है। तो अगर हम उन्हें बताएं कि बेटा मान लो तुम्हारे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है और उस ब्रेड में आपको आपकी एक सहेली को देना है, आपने आधा दे दिया, अब 2 सहेलियां और आ गई, अब आप कैसे करोगे? तब आपने आधा का भी और आधा कर दिया, तो एक टुकड़ा क्या हुआ बेटा? ये 1/4 हुआ। अब वो समझे कि 1/4 क्या, तो उन्हें बताओ कि बेटा जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। मैं अक्सर क्लास में इंग्लिश का भी यूज कर लेती हूँ ताकि बच्चे उन वर्ड से फेमिलियर रहें कि बेटा न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अब इसको भिन्न को लगाना कैसे है, तो हमने क्या किया कि जो अगर एक सर्किल है, हमने उसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया, तो जितने भागों में डिवाइड करना है उसको नीचे लिखना है और जिस भाग को लाइन कर देना उसको ऊपर लिखना है। अब ये चीज बच्चा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कोई भी चीज है जिसको जितने भाग में डिवाइड करेंगे उसको नीचे लिखेंगे और जो चीज पूछा जाएगा उसको हमेशा हम ऊपर लिखेंगे। तो मेरा कहना है कि बच्चों को पढ़ाई को एक बोझ बना के नहीं बताना है, उन्हें खेल खेल में चीजें सिखाना है जिससे वो फैमिलियर रहते हैं और उस चीज को हमेशा याद रखते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम बच्चों को गणित में गिनती सिखाएंगे। तो हम बच्चों को ऐसे गिनती सिखाएंगे खेल खेल के माध्यम से, किसी जानवर से लेके या किसी और के माध्यम से, लेकिन हम हाथी को लेते हैं कि हाथी के माध्यम से हम गिनती बच्चों को सिखाएंगे। तो जैसे एक बच्चे को बताना है हमें कि ये बेटा 1 है, तो वो तो ऐसे नहीं समझेगा कि 1 हो गया तो हमने सीख लिया कि 1 है। तो हम उसे एक्टिविटी करके बताएंगे कि ये बेटा ऐसे होता है 1, तो हम हाथी से लेंगे उच्चारण। तो हमें अब हाथी जैसा बनना है तो हम उसको रोल लेंगे हाथी का। तो ये हाथी की क्या हो गई? सूंड, और ये इसके ये कान हो गए, ये बड़े बड़े। बच्चे से बोलेंगे ये बड़े बड़े उसके कान होते हैं कि नहीं, बच्चा बोलेगा कि बड़े बड़े मैडम उनके कान होते हैं, सूपे जैसे बड़े बड़े। तो ये क्या है? ऐसे हाथी चलता है। बच्चा बोलेगा मैडम कैसे हाथी चलता है? हम बताएंगे एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले को देख के डरा। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके फंसा। दूसरे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया। तो ये 2, 1 हो गया, अब ये 2 हो रहा है, यानी दूसरे मोटे हाथी को दूसरे मोटे हाथी से इशारे से बुलाया। हाँ अभी है ना, इधर दूसरा मोटा हाथी झूम के चला, 2 मोटे हाथी झूम के चले और मकड़ी की जाल में जाके फंसे। ठीक है। मैं नीरू गुप्ता, सहायक अध्यापक। आज मैं बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट एक गतिविधि के माध्यम से उनको सिखाऊंगी ताकि वो सीख भी जाए और खेल खेल में भी मनोरंजन भी हो जाए उनका, है ना। कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABC, आई विल टीच यू ABC, Go.
बारे में बताना। हिंदी स्वर के बारे में कुछ गतिविधि के माध्यम से व्यंजन के बारे में कासे कबूतर उड़े रहा है, कासे कबूतर उड़े रहा है, कासे कबूतर उड़ रहा है, कासे खासे खरगोश बैठा है, खासे खरगोश बैठा है, कासे गमले में है फूल, कासे गमले में है फूल, घासे घड़ी समय बताती, घासे घड़ी समय बताती, अंगा का घर है खाली, अंगा का घर है खाली, बच्चे बजाओ ताली, बच्चे बजाओ ताली, जैसे चंदा मामा चम चम चमके, जैसे चंदा मामा चम चम चमके, जैसे छतरी लेते हैं, जैसे छतरी लेते हैं, जैसे जहाज जल में दौड़े, जैसे जहाज जल में दौड़े, जैसे झरना झर झर जाए, जैसे झरना झर झर जाए, यहाँ का घर है खाली, यहाँ का घर है खाली, बच्चे बजाओ ताली, बच्चे बजाओ ताली। मैं सुरेश कुमार साकेत, जन शिक्षक, नोडल प्रभारी शैक्षिक संवाद, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनगांव। आज का जो शैक्षिक संवाद विगत माह अगस्त 2025 से संचालित है, जिसमें अपन लोग शैक्षिक संवाद में आने का मुख्य तात्पर्य ये होता है कि बच्चों के बीच में हम लोग किस प्रकार से उनकी हिचकिचाहट दूर कर सकते हैं, और अपन लोग इसी के संवाद के आयोजन में एकत्र होते हैं। हर मंथली ये कार्यक्रम होता है। धन्यवाद। एक्शन। मैं मंजुला गुप्ता, मिडिल टीचर इन इंग्लिश। आज के इस शैक्षिक संवाद में क्लास 1-2 को पढ़ाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। इसमें हम एक दूसरे से अपनी प्रतियोगिता, योग्यता और टीचिंग एक्टिविटी को शेयर करते हैं। जो टीचर अपनी एक्टिविटी यहाँ प्रस्तुत करते हैं, उनको हम सब मिलके करवाते हैं, और कुछ जो हमसे बनता है वो हम दूसरे टीचरों को सिखाते हैं। इस तरह से ये प्रशिक्षण हर माह दिया जाता है। सारे हमारे संकुल GSK के सारे शिक्षक उपस्थित होते हैं, और हम लोग एक दूसरे से बच्चों को पढ़ाने की एक्टिविटी साझा करते हैं। हाँ, तो एक्शन। एक्टिविटी इस प्रकार कक्षा 1-2 की क्लास 2 की इंग्लिश की एक एक्टिविटी एनिमल्स एंड देयर बेबीज। एनिमल्स एंड देयर बेबीज की एक्टिविटी मैं आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ, जिसमें आप लोग सीखेंगे। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। काऊ का बेबी काफ है, मतलब बिल्कुल साफ है। काऊ का बेबी काफ है, मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल साफ है। काऊ का बेबी काफ है, मतलब बिल्कुल साफ है। काऊ का बेबी काफ है। हैन का बेबी चिक है, बॉल में मारा किक है। हैन का बेबी चिक है, बॉल में मारा किक है, बॉल में मारा किक है। हैन का बेबी चिक है। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। डॉग का बेबी पप्पी है, देखो कितना हैप्पी है। डॉग का बेबी पप्पी है, देखो कितना हैप्पी है, देखो कितना हैप्पी है। डॉग का बेबी पप्पी है, देखो कितना हैप्पी है। डॉग का बेबी पप्पी। कैट का बेबी किटन है, घर के अंदर किचन है। कैट का बेबी किटन है, घर के अंदर किचन है,
घर के अंदर किचन है, कैट का बेबी किटन है। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अवनीश कुमार पटेल, मैं संदीपनी विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ और आज मैं यहाँ पर शैक्षणिक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और यहाँ पर FLN कक्षा 1 और 2 का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की और बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, किस प्रकार समझाया जाता है, किस गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए और उन्होंने काफी अच्छी गतिविधियां भी की। गतिविधियों के दौरान हमने भी, जैसे कि हम उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तब भी हमको भी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे और हमने देखा कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये CSE महोदय के सौजन्य से और इस जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से, मैडम के माध्यम से काफी अच्छा रोचक रहा। मीना साकेत मैडम ने भी काफी अपना प्रतिभा दिखाया, यमुना मैडम ने भी, और हमें यहाँ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि बच्चों को कैसे हम ट्रीट करें और बच्चों को कैसा माहौल दें कि बच्चे काफी अच्छा कर सके और हमारे भविष्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद।